बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से डिस्कस करना है जी जंगों के हवाले से। कभी आपने हार्मोन्स खुल जाती है और कभी बंद हो जाती है। ये इस तरह का वक्त चल रहा है कि जी कभी बंद होना, कभी खुलना, कभी अमेरिका की तरफ से नाकाबंदी और कभी ईरान जो है उसको टोटली बंद कर देता, और कभी ऐलान करता है जी अब नए हार्मोन्स सबके लिए खुल गई है। एक दिन के लिए खुली, उसके बाद फिर बंद हो गई। अब नए हार्मोन्स का फ्यूचर क्या है, और उसके अलावा ट्रंप के खतरनाक बयानात कि जी अगर जंगबंदी ना हुई तो फिर दोबारा हमला कर सकते हैं, बम गिराना पड़ेगा। अब क्या होने वाला है? अब नया हार्मोन्स खुल गया, इंडिया के जो कुछ जहाज आए उनके ऊपर ईरान की तरफ से फायरिंग भी हुई। अब अब नए हार्मोन्स सबके लिए बंद है। ये इसका मुस्तकबिल पूछेंगे, और ये जंग यहाँ पर रुक जाती है या ये जंग आगे चलेगी। पाकिस्तान में होने वाले अगले हफ्ते में जो मुज़ाकरात हैं, क्या वो होंगे? ट्रंप का कहना है कि जी पाकिस्तान आऊँगा अगर मुज़ाकरात हो गए। मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे ये वक्त बताएगा। और डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे जी रीडिंग क्या कह रही है कि जी होंगे मुज़ाकरात या नहीं होंगे। और उसके अलावा बात करेंगे कि जी लेबनान के हवाले से भी बात करेंगे और तुर्किया के हवाले से भी बात करेंगे, और भी बहुत सारे सवालात हैं वो डॉक्टर साहब से साथ साथ पूछेंगे। सबसे पहले अब नए हार्मोन्स के हवाले से पूछूंगा कि जी ये बंद हो रही है या फिर अब दोबारा कोई आसानियां हैं दुनिया के लिए कि जी ये खुल जाएगी और तेल दुनिया में जाने लगेगा। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर कभी अब नए हार्मोन्स खुल रही है, कभी बंद हो रही है, और ट्रंप खतरनाक किस्म के बयानात दे रहा है कि जी जंग बंदी हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा बम गिराना पड़ेगा। इस तरह के बयानात आ रहे हैं ट्रंप के जायचे में। तो 20 अप्रैल तक तो आप ट्रंप का जायचा क्या कह रहा है ये भी आपसे पूछना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का शहंशाह है, खालिक है, मालिक है, माबूद है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेहतरीन जानने वाली कोई ज़ात नहीं। और बाकी रह गई उलूम की बात, तो जिस तरह बाकी उलूम है वैसे एस्ट्रोलॉजी डॉट कनेक्टिंग का इल्म है। इंसान जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिकली भी बेस कर रही हैं, जैसे मेडिकल साइंस है, तो उसमें भी इंसान जो है वो स्पेकुलेट करता है। कई दफ़ा चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कई दफ़ा चीज़ें ठीक नहीं होती। बिल्कुल। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी जो है, अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इससे बेहतरीन रहनुमाई मिल जाती है, मगर शर्त है कि अल्लाह ताला का हुक्म होना चाहिए, और उसका हुक्म ही जो है वही प्रिवेल करता है। डोनाल्ड ट्रंप का जायचा तो कर लेते हैं डिस्कस। आप पहले कहते तो मैं पहले वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इज बॉर्न 16 जून 1946, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ है, और इस वक्त तकरीबन 79 साल 10 महीने और 28 दिन इसकी उम्र है आज के हिसाब से। तो इसका जो ज़ोडिएक साइन है वो बनता है जेमिनी। अच्छा, पहला जो इसका घर है उसके अंदर राहु और सूरज जो हैं वो कंजंक्टेड है, यानी वो क्या कहते हैं कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाते हैं ना, जिस तरह। ठीक है। मुझे मेरे ऊपर ना कमेंट कीजिएगा। यानी वो पंजाबी में कहते हैं जो जम्मे थे बोतियों लम्हे, यानी वो गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर सूरज है तो फिर राहु के साथ कंजंक्टेड है। ये बंदा बेसिकली शायद बिजनेस के हवाले से तो ठीक हो, हुकूमत के हिसाब से किसी मुल्क को चलाने के हिसाब से वो कोई इतना साजगार माहौल नहीं नज़र आता इसके लीडरशिप जायचे से। वाली क्वालिटीज नहीं है आप इसमें। देख लें, हाँ जी। दूसरा घर इसका आप चेक करें। दूसरा घर है इसका कैंसर, उसमें बैठा हुआ सैटर्न, उसमें बैठा हुआ मरकरी, उसमें बैठा हुआ वीनस। ठीक है, तीनों मेलेफिक प्लैनेट्स जो हैं, यानी मेलेफिक से मुराद ये है कि सैटर्न जो है उसका रूलर है, सॉरी, जो कैंसर है इसका रूलर है सन। इसका सन बैठा हुआ है सेजिटेरियस में 7वें घर में, और वो भी कंजक्टेड है केतु के साथ। ठीक है। ठीक है, तो कैटलिस्ट दोनों जो हैं वो राहु केतु के साथ कंजंक्टेड है। तीसरे घर में लियो में बैठा हुआ है मार्स। जंगो जदल वाली सोच है इस बंदे की। ठीक है, वैसे तो कहता था ना जी मैं जंगे रुकवाने के लिए आया हूँ, पहले बड़ा अच्छा बच्चा बन के आया, हाँ जी। उसके बाद इसने अपना आप दिखा दिया। अच्छा, अब इस वक्त फिर इसका जो 5वां घर बनता है वो बनता है
लिब्रा, और लिब्रा के अंदर बैठा हुआ इसका नेटल का जुपिटर जो रिवर्स हालत में है। ठीक है। खैर बरकत वाला जो है वो बैठा भी अपने ओपोनेंट के घर में, और इसको स्क्वायर आ रही है दूसरे घर से, कैंसर से, चौथे घर को। ये जो जुपिटर है इसको किसकी स्क्वायर आ रही है? सैटर्न की स्क्वायर आ रही है, उसके बाद मरकरी की स्क्वायर आ रही है, उसके बाद वीनस की स्क्वायर आ रही है। तीनों नेगेटिव प्लैनेट्स की स्क्वायर इसके 5वें घर में आ रही है, जिसमें जुपिटर है। अच्छा, ठीक है। अब ये तो है इसकी सूरत हाल जायचे की। अब इसमें बताएं जो ट्रांजिट के प्लैनेट्स हैं वो बैठे हुए एरीज में, नेपच्यून है, मार्स है, मरकरी है, सैटर्न है और सन है। ठीक है। सन गवर्नमेंट से इसकी हुकूमत इस वक्त डावाडोल हो रही है। ठीक है, डावाडोल से मुराद ये कि वो अपने लिए वो चीज़ कर बैठा है जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वजह उसकी ये है कि इसका जो मरकरी है, आप चेक करें, वो है 2nd हाउस के अंदर। ठीक है, और जो ट्रांजिट का मरकरी है वो बैठा हुआ 11वें घर में, एरीज में। अच्छा, ये दोनों जो ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स हैं और जो नेटल वाले प्लैनेट्स हैं, ये एक दूसरे को स्क्वायर दे रहे हैं। ठीक है। स्क्वायर इंतहाई नहस तरीन, नहस से अकबर नज़र जो है वो होती है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये करे क्या। दिन में कुछ और कह रहा है, रात में कुछ और कह रहा है, जान भी छुड़वाना चाह रहा है, फेस सेविंग भी चाह रहा है। हाँ। उसमें इसकी जो मुआवनत हो सकती थी वो पाकिस्तान ने अपनी करने की कोशिश की है, मगर ये है कि अब इसका जायचा इस तरह का है तो क्या करे आदमी। जंग जो है, इसके गले में जो ढोल बंद कुदरत ने डाल दिया है ना, यही इसकी मुझे लगता है कि तनज़्ज़ुली का बायस जो है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है जायचे के हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, ट्रंप का जो बयान है कि जी दोबारा बम गिराना पड़ेगा, तो ये आगे कुछ हालात ज़्यादा ख़राब होने अब वाले आप हैं? मुझे बताएं कि ये कोई है बात? हाँ एक जी। तरफ मुआहदे की बात करता है, एक तरफ तारीफें करता है, 7, 8, 9 ट्वीट्स करके स्टॉक मार्केट को ज़रा फेवर में करने की कोशिश करता है, हाँ। अगले लम्हे फिर बयान दे देता है। कि देखिए ना, एग्रीमेंट अगर है तो उसको अगर हमने देखना है, जायचे को देख लें, एग्रीमेंट वाला प्लैनेट बैठा हुआ एरीज के अंदर, बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में। ठीक है। ठीक है, वो एरीज के अंदर लोएस्ट पोजीशन के अंदर होता है। ठीक फिर है। वो कंजंक्टेड है इसके साथ, मार्स के साथ। मार्स तो अपने घर में है, जंग तो बढ़ेगी। बिल्कुल। ठीक है, और एग्रीमेंट वाला काम जो है वो हल्का फुल्का रहेगा। जायचा तो यही बताता है, एग्रीमेंट हुआ ना हुआ वो एक बराबर हो जाएगा। ठीक जायचा है। तो यही बता रहा है। अब दूसरा काम ये है कि इसको जगह नहीं मिलनी जायचे के हिसाब से, जब तक हम ये प्लैनेट्स को देख रहे हैं ना, ये ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सर, प्लैनेट्स में अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात क्या होंगे? हुआ ना हुआ तो आपने बताया, अगर हो जाते हैं तो क्या पाकिस्तान में अगला दौर है इसका? देखिए मेरी बात सुनो, पहले भी ये हुआ था कि उसने अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। हाँ जी। ठीक है, अभी इसका इरादा यही था कि खुद आए, क्रेडिट सारा जो है वो ले जाए, मगर जैचा कुछ और बयान कर रहा है। मुमकिन है दोबारा वही लोग आए, कोशिश करें। और अभी फ़िलहाल जो पोजीशन है ना 11वें घर की डोनाल्ड ट्रंप की, अगर हम देखते हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरफ बात लगे। अगर किसी तरफ लग भी जाती वो वक्ती चीज़ नज़र आती है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आपके साथ ही वीडियोस में कि अभी जो है वो अगस्त सितंबर तक, जो 2026 तक जो है ना, वो मामला ऐसे ही हैं। ठीक है। जायचा तो यही बताता है। हाँ, अल्लाह करे कि मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि देखें बतौर ह्यूमन हमें किसी को भी जंग पसंद नहीं है। उसमें बिल्कुल। हलाकतें हैं, उसमें तबाही है, बर्बादी है, ये किसको पसंद है? ठीक है, बिल्कुल। एक आदि कोई होगा शैतान नुमा जिसको होगी पसंद, बाकी तो ये नहीं अच्छी चीज़। ठीक है। अच्छा सर, अब नए हार्मोन्स की बात करें तो आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि दुनिया के लिए खुल जाएगी, या फिर इसका जैसे नाकाबंदी की हुई है अमेरिका ने, नाकाबंदी भी हटा नहीं रहा और उसी चक्कर में फिर ईरान ने दोबारा उसको बंद कर दिया, क्योंकि ईरान ने तो खुली ऑफ़र कर दी थी, बीच में इनकी अमेरिका की जो टांग अड़ाई उन्होंने बीच में वो कर दी। इसके बाद हालात कोई कंट्रोल में आते नज़र आ रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, ट्रांजिट का राहु और केतु जो है ना, ऑल्दो दोनों रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है इस वक्त, मगर दोनों, एक राहु जो मौजूद है वो पाइसेस में, बिल्कुल। और केतु मौजूद है वर्गो में।
इनकी दोनों की स्क्वायर जा रही है सन को डोनाल्ड ट्रंप के जायचे में। ठीक है। ठीक है, हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर जा रही है इसको, चले एक तरफ से अगर वर्गो है ना, इसमें बैठा हुआ है केतु, ये अगर स्क्वायर दे रहा है जेमिनाई को, तो ये जमीनी जो जंग है ये जरा कम रहेगी। ठीक है। मगर अभी जंग जो है ये आप देखें बुर्ज हूत से स्क्वायर जा रही है जेमिनाई को। अच्छा। अभी जंग जो है पानी से रिलेटेड मैटर्स अभी रायते की तरफ फैलते हुए नजर आएंगे। ऊपर से 11वां घर इसका जो है वो बैठा हुआ एरीज के अंदर, ये 5 प्लैनेट्स की लाइन लगी हुई है। तो अभी जो है ना मुश्किलात हैं। सर ईरान का भी बयान आया, सुप्रीम लीडर उनके कह रहे हैं कि जी ईरान दुश्मनी को नई क्या कहना है तल्ख हकीकत बना देगा, अगर इन्होंने दोबारा दुश्मनी की तो मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया जाएगा। अब ईरान ने जितने दिन जंगबंदी हुई है मजीद तैयारी कर ली है। ईरान की बैक के ऊपर सारी दुनिया को पता, रशिया भी है, हाँ जी, चाइना भी है, बिल्कुल। और एक मुल्क और भी है जिसका भी नाम नहीं लूंगा, कभी वक्त आएगा तो फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो ईरान बैकअप के साथ लड़ रहा है, ठीक है, ये अमेरिका को भी पता है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इस तरह का काम करे, क्योंकि ईरान ने पहले भी समझाया है अमेरिका को। ठीक है। कोई बात ऐसी है तो अमेरिका जो है वो ट्रूस चाह रहा है ना, यानी वो जंगबंदी चाह रहा है, बिल्कुल। को उनको पता है ईरान से रिलेटेड मैटर्स का। ईरान ने समझाया भी, देखें ईरान लड़ रहा है, बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसी वजह से वो घबराया। और दूसरा असल बात आपको मैं ये बताऊं, जो वही आपके साथ मैं बात करता आता हूँ कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, पब्लिक की जो नफरत है उससे बचने के लिए, जाहिर है उसके लोग जो हैं, जो इवन हिमायती भी थे, वो खिलाफ होते जा रहे हैं उसके। बिल्कुल। फिर दुनिया में अकेला होता जा रहा है। आप देख लें यूरोप भी परे हो रहा है। बिल्कुल। फिर नेटो ने क्या किया, बिल्कुल। फिर नेटो को ये जलीगटी सुना रहा है, हाँ, ठीक है, ये तनहा होता जा रहा है। उससे बचने के लिए चालाकी होशियारी से ये अपना टाइम निकालना चाह रहा है। किसी को अच्छा कह दिया, किसी को बहुत अच्छा कह दिया, किसी को कह दिया ये है, किसी को कह दिया वो है, कि भाई टाइम निकल जाए मेरा। बिल्कुल। ठीक है ना। तो राहु और केतु जो हैं इसके पहले और 7वें घर में मौजूद हैं, धोखाधड़ी के प्लैनेट्स हैं। कहेगा कुछ, करेगा कुछ, ठीक है। इस्तेमाल करेगा और उसके बाद कहेगा आप कौन है। तो ये इस तरह का मामला है। और दूसरा मिड टर्म आ रही है इसकी खराबी से बचने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहा है। मगर जो कुदरत के मामलात होते हैं ना, जब वो हमने तो रीड करना होता है, कुछ आसार देख रहे होते हैं, बिल्कुल। कुछ इससे समझने की कोशिश करते हैं, उसमें यही नजर आता है कि कुदरत जो है वो इस वक्त इस तरफ है कि इस शख्स को या इससे जुड़े जो भी लोग हैं उनको समझाएगी अब कुदरत। ठीक है। अच्छा सर, यूरेनियम की बात करें तो ट्रंप का पहले ट्वीट आया कि जी ईरान के यूरेनियम हम अपने पास महफूज रखेंगे, मगर ईरान ने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि हमें अपनी सरजमीन से, अपनी मिट्टी से ज़्यादा अजीज़ है यूरेनियम। तो आपको लग रहा है कि ईरान की इस चीज़ को लेके फिर दोबारा गुस्सा हुआ है और फिर दोबारा हमला करेगा, और ईरान जो सब पक्के पैरी बैठा है? इस चीज़ से नहीं गुस्से हुआ। देखें, एग्रीमेंट करें तो फिर सही तरीके से करें। हाँ, बिल्कुल। अब मरकरी जो है वो पोजीशन ही इस तरह की में है कि एग्रीमेंट सही हो ही नहीं सकते। इन्होंने कहा कि आप नाए हरमुज खोल दें, ठीक है। उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा आप अपना पैरा हटाएं, इन्होंने पैरा नहीं हटाया। बिल्कुल। इस बात पे ईरान ने फिर उसको बंद कर दिया। हाँ जी। यानी जो एग्रीमेंट था, जो लुडियां डल रही थी हो गया, वो फिर वैसी हो गई बात। अब अमेरिका ने ये देखा कि जी ये हो गया, तो अब वो धमकी लगा रहा है कि जी मैं ये कर दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जो सिचुएशन है ना भट्टी साहब, वो ये है कि ये चीज अभी ड्रैग ऑन करेगी। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जंग बंदी जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, चल रहा है सिलसिला। ठीक है सर, आने वाले कितने दिन अहम है कि दोबारा कोई हमला बड़ा हो सकता है? देखें, ये 45 दिन तो मार्स ने अपने घर में रहना है एरीज में, ठीक है। कंजंक्टेड रहना है इसने मरकरी के साथ। मरकरी निकल जाएगा, सन निकल जाएगा, सैटर्न इधर रुकेगा, ठीक है। नेपच्यून इधर रुकेगा। अच्छा, नेपच्यून का ताल्लुक धोखाधड़ी, फ्रॉड से। हाँ जी। तो नेपच्यून ने तो बड़े लंबे अरसे तक यहाँ रहना है, कंजंक्शन इसकी। और ये जो सैटर्न बैठा हुआ है इसने 2.5 साल यहाँ पे रहना है। बिल्कुल। चलें 2.25 साल लगा लें। और ठीक है। और ये अपने ऑपोजिट प्लैनेट्स के साथ है, मार्स। जंग बढ़ेगी, मामलात जो है वो बिगड़ेंगे, खराब होंगे जायचे के हिसाब से।
ठीक ये है होता हुआ नज़र आ सकता है। सर। ये 22 तारीख के बाद या 22 तारीख से पहले कितने 5 दिन? दिन, आज से 5-6 दिन जो हैं, ठीक है। जब ये वीडियो लगेगी हाँ जी। उस हिसाब से देख लें। 5-6 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जंग के हवाले से भी, एग्रीमेंट्स के हवाले से भी, ठीक है। ट्रंप के जो हमायती हैं उनके हवाले से भी, और जो ट्रंप के मुखालिफ हैं उनके हवाले से भी। ठीक है सर। दुनिया के लिए ये 5-6 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न उसका मैंने एस्ट्रोलॉजिकल बता दिया है, क्योंकि सूरज अभी मौजूद है, सूरज अभी चला जाएगा टॉरस में, ठीक है। तब भी मामला जो है वो वीनस का घर है, वीनस वहाँ ठीक पे है। ऑलरेडी मौजूद है, टॉरस में ट्रांजिट का वीनस। ठीक है। तो ये चीज़ें, और जो वीनस है ना वो सूरज को गहनाता है हमेशा। वीनस है, मरकरी है, उसके बाद सैटर्न है और राहु, ये सूरज की तवानाई को कम करते हैं। सूरज अगर गवर्नमेंट लें, डोनाल्ड ट्रंप के जायचे को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके हिदायचे से हम बाकी एरियाज को भी देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, अगर तुर्किया की बात करें तो तुर्किया भी इस जंग में आता नजर आया, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे बयानात आए हैं इसराइल के खिलाफ, उनके इसराइल को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब इस जंग में शामिल होता नजर आ रहा है वो वैसे कहीं आपने? ना कहीं आ जाएंगे, मगर ये है कि एक होता ना, क्या उसको कहते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो शामिल ज़रूर होंगे, बस मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, खलीजी ममालिक की अगर बात करें तो उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सऊदीया तो बिल्कुल बैकफुट पे हो गया, बाकी जो ममालिक हैं वो इस जंग में मजीद साथ देंगे अमेरिका का? देखें, बात ये है कि उसका जायचा अमेरिका का अपना इस वक्त कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। उसका वाज़े बयन सबूत जो है कि पब्लिक सड़कों के ऊपर है। बिल्कुल। अच्छा, फिर डोनाल्ड ट्रंप बीइंग हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका ठीक है। अपना जायचा भी ठीक नहीं है। अब जो भी ऐसे बंदे के साथ जिसकी एनर्जीज, या ऐसी जगह जिसकी एनर्जीज कुछ वक्त के लिए नेगेटिव हुई हुई हैं, ठीक है। जो भी कनेक्ट होता जाएगा किसी भी हवाले से, कोई भी मुल्क हो, वो नेगेटिविटी का शिकार होगा। ठीक है सर। जायचे की रीडिंग जो है वो यही बताती है। सर ये जंग तो अभी टली नहीं है, इसमें ऐसे समझें कि पॉज लगा हुआ है, 22 तारीख तक पता लगता है या उससे पहले भी। यूक्रेन और रूस की जंग के हवाले से क्या कहेंगे सर? वो भी चल रही है, वो भी उस वक्त आप ये देखेंगे कि अगस्त सितंबर तक ही फाइनलाइज ठीक है। शेप के अंदर जाती हुई नज़र आ सकती है। उस वक्त तक यूरोप के कुछ ममालिक जो हैं शायद वो भी इन्वॉल्व डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो जाएं, मगर ये है कि यूक्रेन से वो अपनी एक जगह उसने लेनी है रूस ने, उसके बाद फिर ठीक है, ठीक है यूक्रेन जो है वो सबमिट कर देगा। सर। जायचा तो यही बताता है। लिबनान और इसराइल के 10 दिन के लिए जंग बंदी हुई, इसके बाद हमला हो सकता है, क्योंकि इसराइल की अगर आप हिस्ट्री देखें तो अगले फ़लस्तीन पर 4-5 जैसे दिन में ही देखेंगे आप। फ़लस्तीन पे हाँ। जिस तरह वो मुआहदा करते थे, फिर उसके बाद फिर बम लेबनान पे भी फिर इस तरह अब्दुल का कदीर करेगा? साहब, 4-5 दिन जो मैंने अर्ज किए हैं ना, हाँ जी। वो यही तो मैंने बयान करने की कोशिश की है ठीक है। कि कुछ ऐसे ही सिलसिला जो है वो फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं, या डायरेक्ट हमला, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती, मतलब जायचे अगर देखें तो आती हैं नज़र इसके अंदर। सर दुनिया के मामलात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, तो ये कितने अरसे में जाके कुछ सेटल होते नज़र आ रहे हैं? अब्दुल कदीर भट्टी साहब, मेरा काम सिर्फ रीडिंग है। बिल्कुल। अगर कोई इसको समझे ना कि कोई मैं पैनिक हम्म। फैला रहा हूँ या मैं डरा रहा हूँ, या ये जो बयान कर रहा हूँ वो, चलें, मैं एक पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर हूँ, जो यूरोप वाले साइड के एस्ट्रोलॉजर हैं आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, क्या हालात ऐसे नहीं है? ठीक है, अभी दुनिया में अमन आते आते थोड़ा सा लगेगा टाइम, ठीक वही है। अगस्त सितंबर तक जो है ना, क्योंकि देखें 30 जून 2026 को जुपिटर ने एंटर हो जाना है इसमें, लियो में। ठीक है। ठीक है, तो लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। अभी तो ठीक है। मामला थोड़े से एक्सपैंड, और जो ये जो है ना जुपिटर, ये है कैटलिस्ट, ये मामला को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स अगर लगते हैं तो फिर ये चीज़ें अभी बढ़ती हैं, मगर साथ ही फिर अमन की कोशिशें जो हैं वो चलती हुई नज़र आती हैं। तो वो सितंबर में कहीं जाके जो है ना थोड़ा सा कूल डाउन हो जाता है। ठीक है। अच्छा सर, आपने ये वाले ममालिक तो बताया, आपने कहा जी एक मुल्क और शामिल होने वाला है,
नहीं वो होने उसका वाला नाम मैं नहीं नहीं है, लूंगा। होने वाला ठीक नहीं है, है, वो है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी है। इसके अलावा और ममालिक भी इस जंग में कोई शामिल होने वाले हैं? देखें, ईरान जो है ना वो सिंपैथी ले रहा है इस वक्त दुनिया की। हम्म। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं लाइक स्पेन, इटली, बिल्कुल, फ्रांस, बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह ये रही है। दुनिया कह रही है। बिल्कुल। तो सिंपैथी जिस वक्त होती है, अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई डायरेक्टली जंग नहीं कर रहा और पीछे हो रहा, तो ये भी एक तरह से आपके साथ शमूलियत का ही इजहार होता है ठीक है। कि जी मैं नहीं करूंगा इसके साथ। जिस तरह नेटो के ममालिक हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू बी ए पार्ट ऑफ इट। ठीक है। सर, अभी तक जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। जी। आने वाले टाइम में अगर खुदा न खास्ता दोबारा हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान फिर दोबारा अहम किरदार अदा करता नज़र आ रहा है? पाकिस्तान जो है दुनिया के अहम तरीन ममालिक में से एक मुल्क है। बिल्कुल। तो इस दुनिया में पाकिस्तान का नाम बाकायदा लिया जा रहा है। हाँ अल्लाह जी। का शुक्र है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जिस लेवल पे कोशिशें हुई हैं वो काबिल सताइश हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि लोग गिला करते हैं कि जी अपने घर में तो करवा नहीं रहे तो बाहर करवा रहे हैं। ये हमारा मुल्क है, बिल्कुल। मुश्किलात में से गुजर रहे हैं, अपने लोग हैं ना, सब्र भी तो कर रहे हैं ना। पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर क्या हो गया, हुकूमत की मजबूरियों को समझ रहे हैं लोग। और मेरा ये मानना है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक इतनी बेहतरीन हुकूमत जो है वो नहीं आई। हर चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएंगी चीज़ें स्टेबल। मतलब आप देखें ना, ओवरऑल पूरी दुनिया डिस्टर्ब है। हाँ। आलमी लेवल पे चीज़ें डिस्टर्ब हैं, तो फिर हाँ। पाकिस्तान जाहिर है सबसे पहले डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेटजिकली ऐसी जगह पे लोकेटेड है। तो आप ये देखें ना कि कोशिश हो रही है, और बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, तो करेंगे कोशिश। जाहिर है पाकिस्तान में इतने मतलब तजर्बाकार हुकूमत है, समझते हैं। बाकी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, ये भी ठीक हो जाएगी। पाकिस्तान का जो है वो भी मामला बेहतरीन होता जा रहा है, दिन ब दिन पाकिस्तान तरक्की की राहों के ऊपर जो है वो गामजन है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हाँ, आगे भी अच्छा ही होगा। पाकिस्तान ने लीड करना है इंशाल्लाह ताला। अब तो पाकिस्तान में हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, हर चीज़ का। यानी आप ये देखें, जो हुकूक है इंसानी, उनके ऊपर काम हो रहा है, कितना डे बाय डे काम अच्छे तरीके से हो रहा है। हर जो मामला है उसके ऊपर नज़र है हुकूमत की, बिल्कुल। और वो बेहतरी की तरफ जो है वो बिल्कुल। लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अमेरिका दावा करता है ज़मीनी सुपर पावर का, तो आने वाले टाइम में रहेगा या कोई और मुल्क ऊपर आता नज़र आ सुपर रहा है? पावर अल्लाह ताला की है। और दूसरी बात ये है कि वो ममालिक जो जुल्म करते हैं ना अल्लाह की मखलूक पे, अल्लाह ताला मुझे लगता यही है कि अब जो जायचा मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो 2000 साल के बाद जो कंजंक्शन हुआ है ना सैटर्न का, नेपच्यून का, एरीज के अंदर, अब शायद वो मामलात और तरफ चले जाएं। ठीक है। ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ कि जो हुक्मरानी कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, फिर जुल्म की जस्टिफिकेशन भी जुल्म के साथ ही कर रहे हैं। उनके लिए ये वक्त इस तरह का है कि लम्हा फ़िक्रिया है। और आने वाले कुछ वक्त में मुमकिन है अगस्त सितंबर तक जो है कुछ ऐसी चीज़ें आप देख सकें उनके, जो शायद पहले ना सोची हो ना देखी हो ठीक। दुनिया में। सर, लास्ट क्वेश्चन, तीसरी आलमी जंग। नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना एस्ट्रोलॉजिकली ये जो जुपिटर है ना, इसका डाउन होना ज़रूरी है। जुपिटर भी यहाँ से निकलेगा कैंसर से, ये चला जाएगा लियो में। लियो में तकरीबन 10 महीने 11 महीने, अराउंड 1 साल चलें, लगा लें। हालांकि जुपिटर की इस दफ़ा स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, 10 महीने से ज़्यादा नहीं। ये लियो से जिस वक्त आता है ना वर्गों में, वहाँ पे चांसेस जो हैं वो तकरीबन आप समझ लें 2027 का कोई एंड, यही टाइम जो है। ठीक है। हाँ, ये आप समझ लें 2027 के जून जुलाई के बाद इस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि जी जंगों के हवाले से, और अगले 5 से 6 दिन बहुत अहम है। अल्लाह खैर करे जी, कि दुनिया पर अल्लाह रहम करे, ऐसा ना वक्त आए कि जी हर तरफ आपको जंगें और लड़ाइयाँ नज़र आएँ। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।